जब अंग्रेजों की जब शासन थी और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, ठीक उसी प्रकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से लेकर अभी तक लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है कानून पे कानून ला रही है गलत रूप में। उसके खिलाफ इस चंपारण के धरती से लाखों के तादाद में गांधी उतर कर आए हैं और इस कानून को वापस हरामखोरी का काम कर रही है। इसलिए उनसे हम इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जो है अगर वाकई में आप हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता है तो आप हरामखोरी जैसा काम मत करिए, हराम का पैसा आप मत खाइए और वक्फ कानून जो आप लाए हैं इसको वापस लीजिए। इसको जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसे ख़त्म करिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप देख रहे हैं A to Z ढाका न्यूज और अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी के सरजमी पे है और ये जो सरकार के विरोध में एहतजाज जताया जा रहा है, जो वक्फ बिल काला कानून वापस लेने के लिए हर तरफ से पूर्वी चंपारण के हर जगह से, हर प्रखंड से लोग बहुत सारे एहतजाज के लिए आए हुए हैं। सर कहाँ से आए हैं? सिरसा से। वक्फ बिल के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहते हैं? यही बोलेंगे कि सही नहीं किए हैं, काला कानून वापस लेना चाहिए। वक्फ बिल के खिलाफ वक्फ बिल के खिलाफ यह प्रोटेस्ट कि जो हमारी उस ज़मीनें हैं, जो हमारी चीज़ें हैं, उसको हमसे ना छीना जाए और हमें एक इज्जत और सम्मान के साथ सौंपी जाए। हम यही चाहते हैं अपने मौजूदा सरकार से, और मौजूदा सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारा है वो हमारा है, उस पर हमारा हक है, हमारे हक को किसी और को ना सौंपा जाए। यही हमारे वक्फ बिल के खिलाफ रिजेक्ट के लिए आए हैं यहाँ। अब भाई साहब वक्फ बिल के खिलाफ आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड हम लोग का पूर्वजों ने दे के गए हैं तो ये छीना हमसे ना जाए। आप लोग चैनपुर से आए हैं। चैनपुर से आए हैं। आप कुछ बोलेंगे सर वक्फ बिल के खिलाफ? जी हम बोलेंगे। बोलिए सर। जी हम लोग नरकड़िया विधानसभा से पश्चिम रक्सौल विधानसभा लास्ट और कहीं बाजार से आए हुए हैं। हम लोग इसके अपोज में आए हुए हैं कि सरकार जब भी कोई न्यूज़ में देता है तो ये समझता है, ये कहता है कि एक दो जगह से अपोज है, तो हम लोग यही साबित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम हर जगह से अपोज कर रहे हैं इस बिल का। वक्फ बिल वापस किया, वक्फ बिल वापस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वक्फ बिल वापस होना चाहिए। चाचा आप वक्फ बिल के खिलाफ कुछ बोलिएगा? हमको वापस करना चाहिए ना, ये हमारे लिए खराब है। वक्फ बिल वापस होना चाहिए। सर आप वक्फ बिल के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? वक्फ बिल पे कुछ बोल। वक्फ बिल बहुत बुरा कानून है, इसको वापस मोदी जी को लेना होगा। वक्फ बिल एक काला कानून मुसलमानों पे थोपा गया है, मोदी जी को इसको वापस लेना पड़ेगा। आप चलते हैं कुछ और लोगों से बाहर। आप वक्फ बिल के खिलाफ? देखिए, ये चंपारण की धरती क्रांतिकारी धरती है, ये गांधी की धरती है और इस गांधी की धरती ने पूरे देश को संदेश दिया है कि आज जब अंग्रेजों की जब शासन थी और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा था, ठीक उसी प्रकार आज नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से लेकर अभी तक लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है कानून पे कानून ला रही है गलत रूप में। उसके खिलाफ इस चंपारण के धरती से लाखों के तादाद में गांधी उतर कर आए हैं और इस कानून को वापस उनको लेना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपके न्यूज़ के माध्यम से हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल की सिर्फ खामियां मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे जो है और भी अलग मजहब के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इस तरह के लाखों कॉलेज और स्कूल और इदारे चलते हैं पूरे देश में, जिससे पूरे समाज को और पूरे अलग धर्मों को भी फ़ायदा होता है। आप देखिएगा गया में बौद्धों के जो ट्रस्ट है उसमें भी इनकी मुदाखलत हो रही है, लगातार वो भी प्रदर्शन कर रही है। तो ये किसी की भी भला करने वाली सरकार नहीं है और पूरा देश में इसके खिलाफ विरोध हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी की नारा था सबका साथ और सबका विकास का, वो खोखली एक नारा थी, सिर्फ एक जुमला थी। और इसको यही कहेंगे कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले, नहीं तो 29 तारीख को हम लोग पटना की धरती पर उतर कर और पूरा एहतजाज करेंगे इस कानून के खिलाफ में। तो वक्फ बिल के खिलाफ यानी मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार जो चाहती है जो कानून बना देती है, और इसी तरह और भी जैसे
और भी जैसे देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे हम लोग हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ मोदी सरकार किसी तरह का कोई कानून नहीं लाता है, लेकिन जब चाहते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बना देते हैं। देखिए ये जब से सरकार है ये क्या हम पूर्ण लोग रूप से मुसलमानों अपना में इत्तेफाक नहीं है क्या? बिल्कुल इत्तेफाक है, और इत्तेफाक इतना है कि आज इस 5 लाख 6 लाख के मजमा से पता चलता है कि हम लोग कितने आपस में मुत्तहिद हैं। रही बात ये लगातार कानून लाने की, तो जब से सरकार है ये सिर्फ उसका टारगेट मुसलमान ही है, उससे और किसी को नहीं है, कुछ सिर्फ मुसलमानों का टारगेट किया। आपको याद होगा जब 2014 में सरकार बनी तो राम मंदिर के नाम पर कानून का दुरुपयोग करते हुए रंजन गोगोई से राम मंदिर का जमीन को हम लोगों से छीना गया, और ठीक 3 महीने बाद भाजपा सरकार उनको राज्यसभा में सांसद बनाने का काम करती है। CAA NRC CAB को भी लाया गया और वक्फ कानून के बिल के रूप में भी लाया गया। मोदी सरकार का CAA NRC के समय में हम लोग एकजुट होकर इसका पूरा मुखालफत किए थे, आज भी हम मुखालफत करेंगे, और जिस CAA NRC के समय में नरेंद्र मोदी को पीछे बैकफुट पे होना पड़ता, इस बार भी होना पड़ेगा। जी, श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना यही है कि हम ये जो कानून लाए उससे मुसलमानों को फायदा होने वाला है। बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वक्फ बाय यूज़र का जो कानून लाए हैं तो बहुत सारे ऐसे ज़मीनें लगभग 10 लाख एकड़ ज़मीनें हैं वक्फ की, जो वो ले लेंगे। मान लीजिए आज के पहले जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है वो ले लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर आज के डेट में भी आप देना चाहते हैं तो आपको पहले वेरीफाइड कराना होगा कि आप 5 साल से प्रैक्टिशनर मुस्लिम है कि नहीं। हम क्यों करें? ज़मीनें हमारी है, देना हम चाहते हैं, आप कौन है होते हैं साबित करने वाले ये चीज़। तो इसके अंदर बहुत खामियां हैं। कलेक्टर को आप पावर दे रहे हैं तो सत्ता आपकी रहेगी तो कलेक्टर आपका सुनेगा, आम लोगों की नहीं सुनेगी। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि इस जन समूह को बातों को आप समझिए। पूरे देश में इस तरह का एहतजाज हो रहा है, इसकी कदर कीजिए और आप अपनी आबरू बचाइए और इस कानून को वापस लीजिए। तो भाई साहब बोल रहे हैं जितना जल्द से जल्द इस काला कानून को वापस लिया जाए। मोदी सरकार ने जो काला कानून वक्फ बिल के खिलाफ बनाया है, इससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये सब झूठ खबर बताई जा रही है, इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। एक इधर भी भाई साहब है, इनसे बात करेंगे। इससे वक्फ बिल जो काला कानून बनाया गया है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जी, ये कानून जो सरकार लाई है, मुसलमान जो है एक एक पैसा को बड़ी मेहनत मुशक्क़त परेशानी झेल कर एक एक पैसा को जमा कर करके वो सदका या हदिया में मस्जिद को ज़कात खैरात में देता है ताकि मज़लूम लोग जो है उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन ये सरकार जो है उस चंदे को पैसा को खाना चाहती है, और चंदे को पैसा को खाना जो है बिल्कुल हराम है, और ये सरकार हरामखोरी का काम कर रही है। इसलिए उनसे हम इल्तिजा करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप जो है अगर वाकई में आप हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता है तो आप हरामखोरी जैसा काम मत करिए, हराम का पैसा आप मत खाइए, और वक्फ कानून जो आप लाए हैं इसको वापस लीजिए। इसको जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसको ख़त्म कीजिए। हमारे यही मांग सरकार से हमारी मांग ये है कि सरकार जो है हमारे मस्जिद मदरसे खानकाहे जो उसकी नज़र पड़ी हुई है, ये हराम का पैसा जो सरकार खाना चाहती है, उनसे कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप जो है इस कानून को ख़त्म करिए और वक्फ कानून को ख़त्म करिए, हमारा हक को वापस करिए। ये भाई सर इनका कहना है ऐसे जो सरकार जो हमारी मदरसा दरगाह और मस्जिद वगैरह ये सब जो है ये हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीना से सींचा था और वक्फ किया था। इसको सरकार इसमें अपने तरफ से कोई मुदाखलत न करे, और हमारे खिलाफ जो काला कानून बनाया गया है इसको जितना जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसमें बहुत सारे एहतजाज में लोग आए हुए, लगभग मोतिहारी के सरजमी पे एक जनसैलाब एहतजाज के लिए आप देख रहे हैं A to Z ढाका न्यूज और मैं आफ्ताब आलम। आप लोगों का धन्यवाद।